हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एके मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद को देखेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण फार्मूला को देख चुके हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th मैथमेटिक्स का। जो स्टूडेंट 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम देंगे वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगभग आपको 2 मार्क ऑब्जेक्टिव आ ही जाएगा इस चैप्टर से। सबसे फर्स्ट देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होता है। तो किसी बहुपद पी एक्स में चर एक्स के उच्चतम घात को बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ देखिए 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x+1, इसमें चर x, देखिए चर क्या होता है 3x लिखे हम यहाँ, तो ये x क्या कहलाता है मेरे भाई, चर कहलाता है। और ये 3 क्या है, अचर कहलाता है। तो यहाँ चर का जो हाईएस्ट पावर होगा उसे बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे x के पावर 3 है तो 3 क्या है, बहुपद की घात है। तो बहुपद की घात कितना है, 3 है। सबसे फर्स्ट बहुपद होता है रेखिक बहुपद। घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है, जिसका घात 1 होना चाहिए। जैसे 2x+1 लिखे, इसका कुछ घात नहीं है तो 1 है, यानी कि यह मेरा रेखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद जिसका घात 2 होना चाहिए उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 4x² प्लस 4x+1, देखिए यहाँ कितना है पावर, घात कितना है, चर का घात 2 है, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। 4 में क्या है, त्रिघात बहुपद। घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। उदाहरण के लिए इस x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 3 है, तो यह बहुपद क्या कहलाएगा, त्रिघात। अब बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे। यदि बहुपद px में x का मान k रखने पर बहुपद के मान शून्य हो जाते हैं तो k उस बहुपद के शून्य कहलाता है। अर्थात px में x का मान अगर जितना पुट कीजिएगा, जैसे यहाँ पर k का मान 0 पुट किया, 0 होता है तो वास्तविक संख्या के बहुपद का शून्य कहलाता है। जितनी बहुपद की घात होती है उस बहुपद का उतना ही शून्य होता है। जैसे आपको हम लिखे x² प्लस 4x प्लस 6, तो इसका अगर गुणनखंड कीजिएगा आप, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 शून्य निकल के आएगा, एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव भी आएगा, या दोनों पॉजिटिव ही आ सकता है। तो यह क्या होगा, यह शून्य का घात होगा। जैसे जितना घात होगा उतना इसका शून्य निकलेगा। चलिए द्विघात बहुपद के शून्य एवं गुणांकों का संबंध देख लेते हैं। देखिए कोई द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c के शून्य का अगर अल्फ़ा और बीटा हो तो शून्यकों का योग, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। तो -b, तो यहाँ जो x का गुणांक होता है, यहाँ जो x का आपका गुणांक होता है तो -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। यह भी याद रखिएगा आप लोग। अगर आप लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया रहे, यदि द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोले आप लोग को, और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे, जैसे एग्जाम्पल के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 है और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर आपका 2 है, अब बोलेगा इसका द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, तो इसको कैसे निकालिएगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, px बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। तो इसमें पुट कीजिएगा तो px बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 4x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का मान 2 है, तो x² माइनस 4x प्लस क्या हुआ 2। तो यह क्या हुआ, आपका एक द्विघात बहुपद हो गया। एक बार और बताया था आप लोग को ये भी पूछ सकता है क्या बहुपद के बारे में। देखिए कौन सा बहुपद होगा, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। सबसे पहले चर का जो मान है, चर का मान एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो चलेगा उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए px² प्लस 2x प्लस 1, तो देखिए इसका घात कितना है, 2 है, 2 क्या एक पूर्ण संख्या, इसका मतलब यह बहुपद होगा। जैसे 6 है तो यह भी बहुपद होगा। जैसे आपको कह दें x के पावर -1/2 प्लस 2x प्लस, तो यह बहुपद नहीं होगा। तो इसका शर्त याद रखिएगा, जो उसका घात होगा, चर का घात फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न में होगा तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर रूट में होगा उसका घात तो वह भी बहुपद नहीं कहलाएगा। दशमलव में होगा तब भी वह बहुपद नहीं कहलाएगा। उसके बाद नेगेटिव अगर होगा तो भी बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे x का पावर -1/2 प्लस 3x प्लस 2, देखिए तो यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका
ये जो घात है एक तो फ्रैक्शन भी है और माइनस में भी है, तो आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपको 2x के पावर -1/2 यह भी नहीं होगा। जैसे एक अंक भी जैसे 7 है, 7 हाँ यह बहुपद है, क्योंकि इसको अगर x के पावर 0 से गुना करेंगे तो 7 × 1 7, यह एक पूर्ण संख्या है मेरे भाई, यह भी बहुपद होगा। तो बहुपद नहीं होगा कौन सा, जिसका पावर में, चर के पावर में, याद रखिएगा चर, अचर नहीं, अचर कुछ भी हो सकता है। जैसे ऐसे भी 2x² + 3x + 1, तो यह बहुपद होगा। चर के पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं है तो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं हो सकता है। दोस्तों आज क्लास 10th का 2 चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो आप कल अपलोड कर देंगे 3 चैप्टर का, और ये जितना चैप्टर वाइज सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग का जो भाई जो भी एग्ज़ाम देंगे क्लास 10th का, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अपना फ्रेंड्स को, अपना दोस्त को इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब, जिससे वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन चल जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग एग्ज़ाम के थोड़ा सा ही दिन बचा है, मेहनत कीजिए।